चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस को। तो टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग एक सर्कल पे बाहर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स डाल सकते हैं, है ना। तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन रूल लिखवाया भी था, दिखाया भी था और एज वेल एज प्रूव भी कराया गया था, उसको जस्टिफाई भी किया गया था। और उसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 को इंट्रोडक्शन में ही सॉल्व करा दिया गया था, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज में 11.2 में। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो किसी भी क्वेश्चन को कंस्ट्रक्शन करने से पहले मैं जैसे कि आपको हर क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ, हर एक्सरसाइज में, इवन क्लास 9th में 10th में मैंने आपको क्या दिखाया कि कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले आप उसका एक रफ आइडिया ले लो कि करना क्या है। तो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm and measure its length। मतलब समझ रहे हो, कहता है कि भैया कोई 4 सेंटीमीटर की रेडियस का कोई सर्कल है। अब इसी से ही यही सेम कंसेंट्रिक का मतलब क्या है, सेम सेंटर, सेम सेंटर का ही एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का कोई सर्कल है ना। लेट्स से ये 6 सेंटीमीटर का रेडियस का कोई सर्कल है, ठीक है ना। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब सेम सेंटर है दोनों के। तो कहता है कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। तो हमें इस 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के किसी भी पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट डालनी है। तो देखो यहाँ से 2 टेंजेंट्स पॉसिबल हो सकती हैं, एक ये और एक ये, और दोनों की लेंथ इक्वल ही रहेगी। हमने आपको बताया था कि एक पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे मैक्सिमम 2 टेंजेंट डाली जा सकती हैं और दोनों की लेंथ भी इक्वल रहती है ना। ये हमने आपको बात बताई थी पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो कह रहा है कि एक तो टेंजेंट डालो और उस टेंजेंट की लेंथ जो है एंड मेजर इट्स लेंथ, उसकी लेंथ भी मेजर करो, ठीक है ना। ये लेंथ मेजर करनी है। फिर कह रहा है ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एन एक्चुअल कैलकुलेशन। तो एक्चुअल कैलकुलेशन क्या होगी कि भैया जैसे रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होगी, तो 4 सेंटीमीटर ये, और ये देखो ये तो 6 सेंटीमीटर हो गया। तो एक्चुअल कैलकुलेशन के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम से भी हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हम लोग मेजरमेंट से भी निकालेंगे और वेरीफाई करेंगे एक्चुअल कैलकुलेशन से। तो करते हैं इसको। देखो जी क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है। 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल कितना बैठ गया, ये रहा, ठीक है। चलो जी, तो कहीं भी सेंटर लेके हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल आप ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो सेंटर हमारा कहाँ था, यहाँ था, है ना। सेंटर को थोड़ा डार्क भी कर दोगे चाहे तो चलेगा, है ना, जिससे कि सेंटर पता तो रहे। अब वीडियो में तो आप कैमरा जो है वो इतना नैनो चीज़ को कैसे करेगा, मतलब कैप्चर, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये तो हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना दिया ना। ये कितना रेडियस है, इसको मैं एक लाइन ले लेता हूँ, एक रेडियस, लाइट रेडियस बिल्कुल शो करके दिखा देता हूँ कि ये 4 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंसेंट्रिक सर्कल बनाना है रेडियस 6 सेंटीमीटर का। तो रेडियस 6 सेंटीमीटर पहले देख लेते हैं। रेडियस 6 सेंटीमीटर हमने स्केल पे मेजर कर लेनी है, ठीक है। रेडियस 6 सेंटीमीटर, ओके। तो सेम सेंटर में 6 सेंटीमीटर की रेडियस का हमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। चलो जी, तो ये रेडियस हो गई कितनी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहा क्या उसने कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो इस वाले सर्कल पे हमें टेंजेंट डालनी है, कहाँ से, दूसरे वाले सर्कल के किसी भी पॉइंट से। तो लेट से मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे P, और इस P पॉइंट से मैं इस सर्कल पे टेंजेंट डालूंगा, ठीक है ना। ये कोई हो गया O। तो फिलहाल इतना कंस्ट्रक्शन लिख दें, हम इतनी कंस्ट्रक्शन लिख दें क्या, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने क्या करा, ड्रॉ सर्कल
with center O and radius 4 centimeter. फिर draw a circle with same center O and radius 6 centimeter. Let's take a point P on it. ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सिखाया था क्या कि भैया आपको कैसे कर रहा है, आपको अगर इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर सर्कल पे टेंजेंट डालनी है तो हम क्या करेंगे, वी विल ज्वाइन PO, हम लोग PO को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि फाइनल हमारी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें टेंजेंट चाहिए, तो रेस्ट जितनी भी कंस्ट्रक्शन होगी उसको बहुत लाइट हल्की पेंसिल से करेंगे ना, जिससे कि गंदगी ना फैले, ठीक है ना। तो मोर देन हाफ रेडियस का आप आर्क लेके आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आप ये देखो, ये हमें मिड पॉइंट है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये M मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, M से O तक का रेडियस लेके, यानी कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ PO लेके हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बेसिकली एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और ये सर्कल इस वाले सर्कल को जिस भी पॉइंट पे काटेगा बस वहीं पे ही हमारा क्या होगा, टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो अब देखो, और पेंसिल को शार्प करके अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो देखो ये हमारी टेंजेंट मिल गई, ठीक है। चाहो तो आप इसको और एक्सटेंड भी कर सकते हो, है ना, ठीक है, लेकिन लेंथ ऑफ द टेंजेंट का मतलब क्या है कि बस P पॉइंट से इस पॉइंट तक ही, लेट्स से दिस पॉइंट इज R एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज, आप चाहो तो एक्सटेंड कर दो, आपकी इच्छा है, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R, ठीक है। तो फटाफट कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन के स्टेप क्या है कि जब हमने P पॉइंट ले लिया था उसके बाद हमने क्या करा, जॉइन PO, ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेट इट्स परपेंडिकुलर, या फिर ये भी नहीं लिखना चाहते, लेट इट्स जो पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, लेट इट्स पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन बी M। फिर चौथा पॉइंट, टेकिंग MO एज रेडियस, ड्रॉ सर्कल, लेट इट कट्स सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, है ना, 4 सेंटीमीटर वाले रेडियस का जो सर्कल है, 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला जो सर्कल है उसको R और Q पे काटती है। सो लेट इट कट सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एट पॉइंट Q and R, join PQ and PR. Hence PQ and PR are the required tangents. PQ and PR are required tangents. ठीक है, चलो जी। अब उसने क्या कहा भाई, टेंजेंट्स तो हमने ड्रॉ कर दी, अब कह रहा मेजर इट लेंथ, अब दोनों की लेंथ इक्वल ही होंगी, है ना, तो PQ
इक्वल टू पी आर इक्वल टू बाय मेजरमेंट, मेजरमेंट देख लेते हैं कितना बैठता है। तो भैया मैं मेजरमेंट देख रहा हूँ तो 4.5 का बैठ रहा है, 4.5 का बैठ रहा है। सो 4.5 सेंटीमीटर मेजर्ड बाय स्केल बाय मेजरिंग। और एक्चुअल कैलकुलेशन से कितना बैठेगा, एक्चुअल कैलकुलेशन से कितना बैठेगा देख लेते हैं। देखो एक्चुअल कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस पॉइंट को O से ज्वाइन करते हैं, सेंटर से ज्वाइन करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ना। अब बहुत ध्यान से देखो, ये रेडियस तो 4 सेंटीमीटर है और ये OP जो है बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, तो ये OP कितना हो जाएगा, OP आपका 6 हो जाएगा, यानी कि OP 6 सेंटीमीटर, OQ 4 सेंटीमीटर। सो इन ट्राइंगल OQP by Pythagoras theorem, what we can say that hypotenuse का square, that means OP का square will be equal to OQ square plus PQ square, or we can say PQ square equal to OP square minus OQ square, that means PQ square। अब थोड़ा सा जगह हम और इस्तेमाल करेंगे। सो OP कितना है, OP कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस OQ कितना है 4 का स्क्वायर 16, सो इट इज़ 20 है ना, 20। और 20 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये देखो OP स्क्वायर की वैल्यू 20 आई है, सो OP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 2 दूनी 4 पंजे 20, यानी कि 2√5, ठीक है ना, 2√5। सो 2√5, तो 2√5 रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 2.23। सो अगर आप देखोगे तो ये लगभग कितना आ रहा है, आप देखो तो 4.46 आ रहा है, 4.46 है ना। ये पूरी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। OP स्क्वायर बराबर 20, सो OP बराबर कितना हो जाएगा 2√5, तो ये हो जाएगा 2 × 2.23 है ना, तो ये हो जाएगा 4.46। सो 4.46 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.5। तो देखो ये तो होता ही है कि नेकेड आई से हम लोग 0.04 सेंटीमीटर थोड़ा सा नहीं देख पाएंगे, है ना, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। तो इतना डिफरेंस जो एक्चुअल कैलकुलेशन में और मेजरमेंट में थोड़ा बहुत तो आपका नोटिसिंग में दिक्कत होती है। तो उसके लिए बहुत प्रिसाइज नापने के लिए, है ना, बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट लेने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको आगे हायर स्टडीज़ में जब आप मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी पढ़ते हैं तब आपको सिखाया जाता है कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप किस तरीके से प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। बट वहाँ तक अब हम नहीं पहुँचेंगे, हमारे पास तो सिंपल है कि 6 इंची का स्केल है, तो 6 इंच का स्केल से हम लोग इतना ही मेजर कर सकते हैं और इतना थोड़ा बहुत फर्क आएगा, है ना, कि यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे 4.46 अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.5, ठीक है ना। तो ये आपने शो कर दिया। अब उसने कहा है क्वेश्चन में कि इन ईच क्वेश्चन यू हैव टू गिव जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्ट। चलो जी, तो अब जस्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमने इंट्रोडक्शन में भी आपको एक जस्टिफिकेशन बताया था कि भैया ये PQ और PR क्यू टेंजेंट है ना, तो ये हमने आपको बताया था वहाँ पे भी। तो इसके बारे में सीधी सी बात कहेंगे कि भैया ये M को सेंटर मानते हुए MO को रेडियस लेते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था, तो एंगल Q 90 डिग्री होगा। क्यों एंगल Q 90 डिग्री क्यों होगा, बल्कि इनफैक्ट आप पूरा लिखो। जस्टिफिकेशन में आपको क्या करना है, आपको ये तो प्रूव करना है कि भैया PQ एंड PR इन कंस्ट्रक्शन टेंजेंट है, इन कंस्ट्रक्शन आर टेंजेंट्स, ये तो प्रूव करना है आपको। तो आप कर सकते हो प्रूव, कैसे, सुनो देखो। इस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से OQP 90 डिग्री होगा। क्यों, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। एक्चुअली पूरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि पूरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर डायमीटर द्वारा, ठीक है ना, किसी भी सेमी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाया जाएगा, ठीक है ना, तो दैट विल बी इक्वल टू
90 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी इज दैट। सो अब क्या है, अगर ये 90 डिग्री है, ओ क्यू रेडियस है, ठीक है ना, ओ क्यू रेडियस है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो भैया इसका मतलब क्या है कि ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। इट एम्प्लाइज रेडियस के परपेंडिकुलर सर्कल को टच करता हुआ सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट ही हो सकता है। सो इट एम्प्लाइज पी क्यू इज टेंजेंट, ठीक है ना, एंड सिमिलरली पी आर इज टेंजेंट, ठीक है। तो ये सिंपल सा जस्टिफिकेशन है, लिख देंगे, क्या दिक्कत है, छोटी सा जस्टिफिकेशन है, बस आपको लिखना आना है ना। नहीं लिखोगे तो उनको मौका मिल जाएगा नंबर काटने का, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में, क्योंकि इंट्रोडक्शन में करा था हमने इस तरह का कुछ, और सारे क्वेश्चंस में यार हम टेंजेंट्स ही ड्रॉ कर रहे होंगे, तो बहुत ही आसान है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। सो लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो, ठीक है, 3 सेंटीमीटर रेडियस का आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो। कहता है टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। अब इस किसी भी सर्कल के इनफाइनाइट डायमीटर्स हो सकते हैं, तो ऑन वन ऑफ इट्स डायमीटर, एक्सटेंडेड डायमीटर्स कह रहा है वो, है ना, तो इस डायमीटर को एक्सटेंड कर दिया। तो कहता है कि 7 सेंटीमीटर दूरी, प्रत्येक 7 सेंटीमीटर दूरी, यानी कि take 2 points P and Q on one of its extended diameter each at a distance of 7 सेंटीमीटर from its center। यानी कि ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो डेफिनेटली ये मतलब ऑपोजिट पे एंड पे होंगे, है ना, मतलब ऑपोजिट साइड पे होंगे, क्योंकि अगर एक ही तरफ होंगे तो P और Q पॉइंट कॉन्साइड कर जाएंगे। तो यहां से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि 3 ये हो गया, 4 सेंटीमीटर और दूरी पे, है ना, मान के चलो ये 4 सेंटीमीटर की दूरी और ले ली, तो यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिया, और ऐसे ही 4 सेंटीमीटर की एक दूरी इधर भी ले ली, और यहाँ पे पॉइंट ले लिया Q, ठीक है ना। कहता है ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो P और Q से आपको क्या करना है, टेंजेंट्स डालनी है, ठीक है ना। तो इस तरह की एक फिगर आपको बनानी है, तो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहला काम करना है क्या है कि 3 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लो। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर की रेडियस का आपने ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, आपका 3 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल हो गया, ठीक है, ओके। तो सेंटर कहाँ पे है इसका, सेंटर ये आपका ये रहा, ठीक है, ओके। अब इस पे हमें भी पता है कि ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का है, और हमें क्या करना है, हमें इसके एक्सटेंडेड डायमीटर्स पे 2 पॉइंट लेना है। तो हम पहले ही क्या कर लेते हैं, इसका एक डायमीटर ले लेते हैं, एक डायमीटर लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है ना, ओके। अब ये सेंटर हो गया लेट्स से, ठीक है ना, और यहां से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट लेना है हमें, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया Q, और यहां से 7 सेंटीमीटर इधर एक पॉइंट ले लेना हमें P, ठीक है ना। ये P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, ठीक है, ओके। नाउ अब आपको क्या करना है, इन P और Q पॉइंट से यहां पे टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी लिखने हैं क्या, अभी के अभी लिख दो, कंस्ट्रक्शन के स्टेप भी लिख लेते हैं। क्या कि सबसे पहले ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। दूसरा,
फिर कहेंगे कि ड्रॉ अ डायमीटर extended on both sides. Take 2 points on this diameter. Take 2 points P and Q on this. Take two points P and Q 7 centimeter from center, है ना. Take 2 points P and Q at a distance of 7 centimeter from the center on extended diameter. ठीक है. Now अब हमें क्या करना है, टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है. तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले उसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं. तो उससे हमें क्या हो जाता है, हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हमें मिल जाता है इसका पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन. हमें मिल जाता है इसका पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन. तो उसी पेन से ले लेते हैं. ये देखिए, ये तो इसको ज्वाइन करने से ये मिल गया पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन. ठीक है, लेट्स से M2. ठीक है ना. ऐसी OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दो. ठीक है, तो इसको लेट्स से ये पॉइंट है M1. ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है. अब इन पॉइंट से इधर टेंजेंट डालनी है सर्कल पे और इस पॉइंट से इधर टेंजेंट डालनी है. ठीक है ना. तो इस कंस्ट्रक्शन को लिख भी सकते हैं ना कि ड्रॉ perpendicular bisectors of PO and OQ and let point of bisections obtained be M1 and M2. ठीक है जी. ओके, चलो जी, अब क्या करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे. अब सबसे पहला काम क्या करना है, अब भैया द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि हमें M1 को सेंटर मानते हुए, टेकिंग M1 एज सेंटर एंड M1O एज रेडियस. ठीक है ना. हल्का सा एक सर्कल ड्रॉ करो, है ना. पूरा भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो पूरा भी ड्रॉ कर दो, पर हल्का, बहुत हल्के हाथ से. ठीक है ना, बहुत ही हल्के हाथ से. ठीक है ना. तो यहां से आपको मिले 2 पॉइंट. इन्हीं पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, है ना. लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B. ठीक है, इसको ज्वाइन कर देंगे. तो क्या है, ये PA टेंजेंट मिल गई और ये आपको PB भी टेंजेंट मिल गई. आप चाहो तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर दो ना. ठीक है, ओके. अब क्या करना है आपको, ऐसी M2 को सेंटर मानते हुए और ये रेडियस ले लो आप, M2O आपको रेडियस लेनी है. ठीक है ना. हल्का सा मेरे को एडजस्ट करना पड़ा, हालांकि एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब तक सब कुछ पूरा फिगर सिमेट्रिकल चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा सा फिगर डिस्टॉर्ट भी हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे मेरे को एक पॉइंट मिला
तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। तो क्यू सी जो है वो एक टेंजेंट है, क्यू सी जो है वो एक टेंजेंट है, और क्यू डी जो है वो एक टेंजेंट है। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल फिगर। तो हमने क्या करा, फिर हमने आगे लिखना है कि भैया टेकिंग एक ही लाइन में लिख देंगे, टेकिंग M1 एंड M2 सेंटर एंड M1O and M2O radius respectively, draw circles, let's obtain A and B as point of contacts for tangent from P. Let's obtain C and D as point of contact for tangents from Q. ठीक है, इसको थोड़ा और अप्रोप्रिएट आप लिख लेना है ना कि भैया जब हमने ऐसा करा, सर्कल बनाया, तो इसने इस वाले सर्कल को ए और बी पे काटा, और इस वाले सर्कल ने इस वाले सर्कल को सी और डी पे काटा, है ना। तो मोर अप्रोप्रिएटली भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जॉइन पी ए एंड पी बी, फिगर आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है ना। जॉइन पी सी एंड पी डी, ठीक है ना, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो यहाँ पे किसी मेजरमेंट वगैरह की कोई बात नहीं करिए, बस रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है, ये टेंजेंट्स है। ओके, सो अब जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन की अगर सीधी सी बात करें हम, तो हमें कोई जस्टिफिकेशन देने की खास ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो जस्टिफिकेशन दे सकते हो, आप इसको ज्वाइन कर लो और आप इसको ज्वाइन कर लो, और आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो। जस्टिफिकेशन में कुछ नहीं करना आपको, जस्टिफिकेशन में आपको ये तो बताना है कि भाई ये पी ए और पी बी और पी क्यू सी और क्यू डी, सॉरी क्यू सी और क्यू डी है, ठीक है ना। जस्टिफिकेशन में आपको क्या बताना है, जस्टिफिकेशन में हालांकि ज़्यादा जगह की चाहिए ज़रूरत होगी हमें, तो जस्टिफिकेशन हम यहाँ से लिखते हैं। जस्टिफिकेशन में आपको क्या बताना पड़ेगा कि भैया आपको ये प्रूव करना है कि इस कंस्ट्रक्शन में जो पी ए एंड पी बी है वो टेंजेंट है ना, और दूसरा आपको क्यू ए क्यू सी एंड क्यू डी भी टेंजेंट्स हैं, ये भी आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनो, ये सेमी सर्कल है, तो हम लोग लिखेंगे सिंपल जस्टिफिकेशन देंगे क्या कि एंगल ओ ए पी इज 90 डिग्री एंड ओ ए इज रेडियस, सो इट इम्प्लाइज ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए। सो अगर ओ ए रेडियस है और ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए है, तो डेफिनेटली पी ए क्या होगा, टेंजेंट होगा। भैया रेडियस के परपेंडिकुलर कोई लाइन अगर टच करते हुए जा रही है, ठीक है ना, तो वो लाइन क्या होगी, डेफिनेटली क्या, टेंजेंट होगी, ठीक है। रेडियस एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेडियस के परपेंडिकुलर अगर इस पॉइंट पे कोई लाइन पास हो रही है तो वो क्या होगी, टेंजेंट होगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। सो पी ए इज टेंजेंट, और सिमिलरली पी भी टेंजेंट है, ठीक है ना। ऐसी सेम प्रूफ आप यहाँ पे भी दे सकते हैं कि एंगल ओ सी क्यू 90 डिग्री है, क्यों, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल, पूरी बात लिख देना, एंगल इन सेमी सर्कल। मेरे को यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसलिए ए एस सी लिख दे रहा हूँ, एंगल इन सेमी सर्कल। आप मत लिखना एग्जाम में ए एस सी, है ना, ऐसे मत लिखना
ASC नहीं लिखना है एग्जाम में, एंगल इन सेमी सर्कल है ना, एंगल पूरा लिख दो यार, पूरा लिख दो, एंगल इन सेमी सर्कल। बच्चे क्या करेंगे, वहां जाके लिख जाएंगे और फिर मेरा नाम लगा देंगे कि सर ने बोला था ऐसा करने को। ठीक है, अब OC इज परपेंडिकुलर टू CQ एंड CQ इज रेडियस। और CQ रेडियस है और मतलब सॉरी OQ क्या है, OQ क्या है, सॉरी OC इज परपेंडिकुलर टू CQ। क्यों? क्योंकि OCQ एंगल क्या 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, क्यों, एंगल इन द सेमी सर्कल, तो OC परपेंडिकुलर टू CQ। नाउ OC क्या है, रेडियस है। अब OC रेडियस है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो यानी कि मैंने आपको बताया ना कि रेडियस के परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, सिर्फ टेंजेंट ही हो सकती है। इट इंप्लाइज CQ इज व्हाट, टेंजेंट। और अगर CQ टेंजेंट है तो इसी तरीके से सेम तर्ज पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि DQ भी क्या होगी, टेंजेंट होगी, है ना। सिमिलरली DQ क्या होगी, टेंजेंट होगी, है ना। DQ बोलो QD बोलो, बात एक ही है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो आसान था ये, तो कोई खास क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, कहता है ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर मतलब जोड़ा, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये कोई 5 सेंटीमीटर रेडियस का कोई लेट से सर्कल है, इस पे हमें एक टेंजेंट्स का जोड़ा डालना है, टेंजेंट्स का जोड़ा डालना है। अब वो किस हिसाब से डालना है, बट टेंजेंट्स के जोड़े तो अब तक डालते आ ही रहे हैं। कह रहा किस हिसाब से डालते हैं कि विच आर सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो वो जो टेंजेंट्स का जोड़ा है, यानी कि जो दोनों टेंजेंट हैं वो एक दूसरे पे 60 डिग्री का इंक्लिनेशन बना रहे हैं ना, यानी कि 60 डिग्री का एंगल है उनके बीच में। लेट्स से पॉइंट P है, ये सेंटर O है। अब यार ये तो अजीब समस्या हो गई कि हमें अभी तक क्या सिखाया गया है, हमें अब तक सिखाया गया है कि भाई किसी सर्कल्स पे किसी बाहर पॉइंट से कैसे टेंजेंट डाली जाती हैं। अब ये टेंजेंट आपस में 60 डिग्री का एंगल बनाए, ये बात तो अभी सिखाई नहीं गई है। लेकिन मैंने आपको सर्कल की प्रॉपर्टीज में इस तरह की बातें सिखाई हैं, क्या कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बहुत ध्यान से देखेंगे प्रॉपर्टी क्या सिखाई है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट डालते हैं और अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट को हम O से ज्वाइन कर दें, यानी कि सेंटर से ज्वाइन कर दें, तो वो इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। ऑल्सो वो इन एंगल्स को भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। और ये 90-90 के तो होते ही हैं, है ना। तो इस केस में भी क्या होगा, कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये कितने के होंगे, 9 3 12, तो इसका मतलब कितना होगा, ये 60 डिग्री के एंगल्स होंगे। तो यहाँ से हमें तीनों एंगल्स का आइडिया हो गया और हमें ये पता चल गया कि ये 5 सेंटीमीटर की रेडियस है, 5 सेंटीमीटर की रेडियस है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस P पॉइंट की दूरी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे, अगर मान के चलो ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, तो इन ट्राइंगल POB में, है ना, इसमें POB में देखो आप, तो क्या हो जाएगा, आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए, है ना, और आपके पास एंगल है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज PO। सो PO की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 अपॉन साइन 30। और साइन 30 की जो वैल्यू होती है बेटा, वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 1/2। सो 1/2 यानी कि 2 पर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर। तो PO यानी कि अगर आप सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई पॉइंट लोगे, तो वो डेफिनेटली जब आप टेंजेंट से ड्रॉ करोगे, है ना, क्योंकि किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम सर्कल पे 2 ही टेंजेंट डाल सकते हैं और वो यूनिक टेंजेंट होती हैं अगर पॉइंट फिक्स्ड है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 10 सेंटीमीटर दूर पे कोई पॉइंट लेते हैं तो यही पूरा केस बन के आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि हमें PO का डिस्टेंस पता चल गया। तो ये हालांकि मैंने रफ में आपको समझाया है, बट इसको हम लोग फेयर में भी कर सकते हैं, है ना, इसको हम लोग फेयर में भी कर सकते हैं। कैसे, इसको हम फेयर में भी कर सकते हैं। लेट्स से इस फिगर को हमने कह दिया 1, ठीक है ना, और इस कैलकुलेशन को कह दिया हमने, सो एज पर कैलकुलेशन
and figure 1 we need to take point P at 10 centimeter from center O of circle of radius, circle with radius 5 centimeter. ठीक है. Okay, so eventually tangents from, क्योंकि अब सारी प्रॉपर्टीज वगैरह लिखना तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा. So eventually tangents from point P at circle will be 60 degree inclined to each other. Now अब एक बात बहुत अच्छे से समझना इस चीज को, क्या कि क्या सर ये अप्रोप्रिएट तरीका है या क्या ये ओनली तरीका है? नहीं, इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं. इसके अलावा एक तरीका और भी हो सकता है इसी सेम क्वेश्चन को करने का. मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक बार आपको एंगल्स पता चल गए तो आप क्या कर लो, एक सर्कल बनाओ, उस सर्कल पे कोई भी पॉइंट लो, ठीक है ना, और यहाँ से 120 डिग्री पे, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि 120 डिग्री पे दूसरी रेडियस ले लो. अब आपको ये दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता चल गए. अब यहाँ से 90 डिग्री पे आप क्या कर सकते हो, दो लाइंस खींच दो, तो भी क्या होगा कि आप इस पॉइंट पे आपका तो आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ले सकते हो, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ले सकते हो, तो जिस भी पॉइंट पे कटेगा वो डेफिनेटली पी पॉइंट ही होगा, और इवेंचुअली ये जो एंगल आएगा ये भी 60 डिग्री का एंगल ही आएगा. ठीक है ना. तो एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है ना, कि आप सर्कल लो, उस सर्कल पे 5 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल लो, कोई पॉइंट ले लो, रेडियस बना दो, फिर 120 डिग्री एंगल पे दूसरी रेडियस ले लो, और फिर दोनों पे 90 डिग्री पे आप लाइंस ड्रॉ कर दो, तो जहाँ पे भी कटेगी तो इवेंचुअली 60 डिग्री ही आएगा. ठीक है ना. तो यही केस बन जाएगा. तो कैसे भी कर सकते हो. हमने तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके 10 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल ली सीधी पीओ की, और इससे ज़्यादा आसान केस हो ही नहीं सकता. अब तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ही हो गया. ठीक है ना. तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि 5 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल ले लेते हैं. सो 5 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल ले लेते हैं. अब क्योंकि हमें 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट भी लेना है, तो इसलिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सर्कल को इधर की तरफ खोलेंगे. ठीक है ना. ये लो, ठीक है. अच्छा, इसमें जो जस्टिफिकेशन है, इसमें यही जस्टिफिकेशन हो जाएगा, है ना. इसमें हम ऑलरेडी जस्टिफिकेशन पहले ही दे चुके हैं, है ना. इसी को ही आप जस्टिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करोगे. ठीक है. ओके. तो हालांकि और जस्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो भी करा दिया जाएगा. तो ये बेटा, ये आपका क्या है, सेंटर है. ठीक है. ओके. ये ओ आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया. नाउ ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हो गया. नाउ अब आपको क्या करना है, यहां से 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक पॉइंट लेना है P. ठीक है. 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक पॉइंट लेना है P. ये आपका पॉइंट हो गया P. अब आप PO को ज्वाइन कर दो, क्योंकि अब यहां से आपको टेंजेंट डालनी है ना, तो उसका क्या तरीका है, आप इसको ज्वाइन कर दो और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दो. ठीक है. ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और यहां से आप पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन निकाल दो. ठीक है. ऑब्वियसली वो यहाँ पे आना ही था, क्योंकि 5 सेंटीमीटर ये है और 5 सेंटीमीटर ये है, पूरा 10 सेंटीमीटर था ना, तो वो यहीं पे आना था और वो आ भी गया. तो इससे पता चलता है एक्यूरेसी का. यहाँ से आप जो है ये रेडियस लेते हुए एक सर्कल कंप्लीट कर दो, है ना. तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप P पॉइंट से टेंजेंट डाल रहे हो सर्कल पे. ठीक है.
तो ये जो पॉइंट्स आपको मिले हैं ए और बी, ठीक है, इनको आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, ओके। सो अब ये जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा, है ना। लेट मी जस्ट चेक इट फॉर यू, ठीक है, लेट मी शो यू। देखो, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो देखो, दिस पासिंग थ्रू 60 120, ठीक है ना। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री। ऑब्वियसली एज पर द कैलकुलेशन तो ड्रॉ किया है हमने, ठीक है ना। तो क्योंकि पता है हमें वे इस सर्कल पे ये टेंजेंट है ना, ये पीओ जो है वो 10 सेंटीमीटर है ना। तो ये डेफिनेटली इफ दिस पॉइंट इज एम, तो ये 5 हो गया, ठीक है। और ये 60 डिग्री है, ठीक है ना। ये आपका 90 हो गया, लाइक इफ वी विल जॉइन इट एओ। और हालांकि ये ज्वाइन करने की अब जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ करनी थी, वो हमने कर दिया। तो हमारा मेन कंस्ट्रक्शन काम हो गया, है ना। तो क्या होगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90, ये आपका 60 होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट डालते हैं तो उसको अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें तो क्या करता है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड एंगल बिटवीन द रेडियाई को बाइसेक्ट करता है। तो ये 30 डिग्री होगा। तो यानी कि टोटल दोनों टेंजेंट्स के बीच में क्या होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, ओके। तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स आप लिख सकते हो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, शॉर्ट में लिखेंगे। सबसे पहले ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। टेक अ पॉइंट P 10 सेंटीमीटर फ्रॉम O, है ना। ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम P ऑन सर्कल विथ सेंटर O, शॉर्ट में लिख देना, लेट इट बी PA एंड PB, ठीक है ना। हैंस दीज आर द रिक्वायर्ड tangents and angle between them is 60 degree ना, as per calculation और and as per measurement। जस्टिफिकेशन आपको देने को बोले तो जस्टिफिकेशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं कि भाई ये 30 क्यों है, यानी कि ये टोटल 60 क्यों है, फिगर में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना। आप चाहो तो ये प्रॉपर्टी बता देना कि अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं तो उस एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो एंगल बिटवीन द टेंजेंट और एंगल बिटवीन द रेडियाई को बाइसेक्ट करती है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी आप लिख देना, पिछले चैप्टर में आपको लिखवाया था। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5, 6, 7 3 क्वेश्चन हैं, तो 5 क्वेश्चन 5th क्वेश्चन करते हैं। बट बिफोर दैट फ्रेंड्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।